अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम सऊदी अरब की 3 बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो सऊदी अरब में रहने वाले और काम करने वाले अजनबी लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से लेबर मार्केट को बेहतर बनाने के लिए टेस्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो 7 मार्च से शुरू हो चुका है। तमाम कंपनियों से मिनिस्ट्री ने अपील की है कि वो अपने प्रोफेशनल वर्कर का टेस्ट ज़रूर से करवा लें, लेकिन अभी इसको अनिवार्य करार नहीं दिया गया है, यानी कि ज़रूरी करार नहीं दिया गया है। ज़रूरी ये जुलाई से हो जाएगा। जुलाई के महीने से सऊदी अरब में जो प्रोफेशनल तौर से काम करने वाले वर्कर हैं, उनको अपने काम के मुताबिक टेस्ट देना होगा। उसके बाद ही उनका इकामा रिन्यू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग सऊदी अरब आएंगे, उन तमाम लोगों को भी अपने देश में ही प्रोफेशनल टेस्ट देना होगा, और वो टेस्ट पास करने के बाद ही उनको सऊदी अरब आने की परमिशन दी जाएगी। अगर वो टेस्ट को पास नहीं करते हैं तो फिर उनको सऊदी अरब आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जब सऊदी अरब से बाहर बंदा मौजूद है और वो टेस्ट पास करने के बाद सऊदी अरब जब एंट्री करेगा, सऊदी अरब पहुंचने के बाद भी उसका प्रोफेशनल एक बार फिर से टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद जब वो टेस्ट को पास कर लेगा, फिर उसको सऊदी अरब के अंदर काम करने की परमिशन दी जाएगी। यानी कि आपका 2 मरतबा टेस्ट होगा। एक तो आपके देश में ही लिया जाएगा, वहाँ पर आपको पास करना होगा। उसके बाद जब आप सऊदी अरब पहुँचेंगे तो फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, और दोनों ही टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आपको सऊदी अरब के अंदर काम करने की परमिशन दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लेबर वीज़े पर सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले वर्कर हैं, उन तमाम लोगों का जो प्रोफेशनल टेस्ट है वो नहीं लिया जाएगा। ये प्रोफेशनल टेस्ट ऐसे वर्करों का लिया जाएगा जो किसी प्रोफेशन के तहत सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं। उन तमाम लोगों का प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आपकी जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनको भी बाहर रखा गया है, यानी उनको भी शामिल नहीं किया गया है। बाकी जो कंपनियों में या किसी भी सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल वर्कर हैं, उन तमाम लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। अगली अपडेट ये है कि रमज़ान के लिए ड्यूटी टाइमिंग 5 घंटे निर्धारित की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने रमज़ान के लिए 5 घंटे की ड्यूटी टाइमिंग तय की है। डेली ड्यूटी जो है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ऑफिसों में सेफ्टी उपाय को जारी रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने सरकारी एजेंसियों में लचीले काम की व्यवस्था लागू की है। इस योजना के तहत 25% तक कर्मचारियों को ऑनलाइन काम करने की अनुमति होगी, यानी कि ऑनलाइन काम कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने रमज़ान के दौरान ऑफिसों और डिपार्टमेंट में, यानी जो सरकारी ऑफिस होंगे या डिपार्टमेंट होंगे, उसमें जो काम करने वाले लोग होंगे, उनको 3 ग्रुप में बांट दिया है। पहला ग्रुप सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ड्यूटी पर रहेगा। दूसरा ग्रुप सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ड्यूटी पर रहेगा। जबकि तीसरा जो ग्रुप है वो सुबह 11:30 बजे से, यानी कि दोपहर के 11:30 बजे से और शाम के 4:30 बजे तक ड्यूटी पर रहेगा। तो जो भी आपका सरकारी डिपार्टमेंट से कोई काम है, जिसमें जवाजात या फिर और भी सरकारी डिपार्टमेंट से अगर आपका कोई काम है, तो आप इस दौरान विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग जो है वो जारी कर दी गई है। अगली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सऊदी अरब में रहने वाले सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए अब्सर ऐप में 5 और सर्विसें ऐड कर दी हैं, जिसका फ़ायदा सऊदी शहरी और गैर मुल्की उठा सकते हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक बताया गया है कि आने वाले दिनों में सऊदी शहरी और गैर मुल्की अगर वो अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट में किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो इस हवाले से वो आवेदन कर सकते हैं, यानी दरख्वास्त दे सकते हैं। जबकि इंग्लिश नाम में किसी तरह का वो कोई सुधार करना चाहते हैं, तो इस हवाले से भी वो दरख्वास्त दे सकते हैं। जबकि बंदा शादीशुदा है या नहीं है, इस हवाले से जो ऑप्शन है वो खुद ही सेलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा चौथे ऑप्शन में बताया गया है कि बच्चे का सिविल आईडी माँ के साथ जोड़ने के हवाले से दरख्वास्त किया जा सकता है। जबकि 5वीं सर्विस ऐसे लोगों के लिए है जो सऊदी अरब के अंदर सुन और बोल नहीं सकते हैं। उन तमाम लोगों को
यानी कि इशारों में तर्जुमा करने के हवाले से जो ऑप्शन है वो ऐड किया गया है, ताकि जो लोग बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं वो इशारों के ज़बान में तर्जुमा कर सकें। तो ये 5 सर्विसें अफसर अकाउंट में ऐड की गई हैं। जो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो तमाम लोग प्ले स्टोर पर जाकर अपना अफसर ऐप अपडेट कर लें। उसके बाद ये 5 तरह की सर्विसों का वो तमाम लोग फ़ायदा उठा सकेंगे, जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को 5 नई सर्विसें दी गई हैं। अगली अपडेट ये है कि सऊदी इस्लामिक मामलों की मिनिस्ट्री ने बताया है कि 14 नमाजियों में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद सऊदी अरब के 5 इलाकों में 14 और मस्जिदों को वक्ती तौर के लिए बंद कर दिया गया है। पिछले 50 दिनों के दौरान बंद हुई मस्जिदों की तादाद 396 तक पहुँच गई है, जबकि उसमें से 381 को साफ़ सफाई और सैनिटाइज वगैरह करने के बाद दोबारा से खोल दिया गया है। सऊदी समाचार एजेंसी SPA के मुताबिक इस्लामिक मामलों की मिनिस्ट्री ने बयान में कहा है कि मक्का मुकर्रमा के इलाके में 6 मस्जिदों को बंद किया गया है, जबकि रियाद के इलाके में 3 मस्जिदों को बंद किया गया है और हुदूद सोमालिया में 3, अल कसीम और अल सरकिया में 1-1 को बंद किया गया है।